के छिलकों का प्रसाद लगाया। विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई कि महाराज विदुरानी बगिया से केले तोड़ करके लाई हमारे प्रभु को जाकर के महाराज केले ना खवा करके केले के छिलकों को खिलाया। अब बताओ सज्जनों, यदि खाने वाला केले का स्वाद नहीं जानता केला कैसा होता है, कैसे खाना चाहिए, तो खिलाने वाले को तो पता होना चाहिए कि केला खिलाना चाहिए कि छिलका खिलाना चाहिए। पर यहाँ भक्त और भगवान भाव में महाराज विभोर हो गए, पागल हो गए। न विदुरानी को पता चल रहा है कि हम केले खिला रहे हैं कि केले का छिलका खिला रहे हैं, न द्वारिका नाथ को पता चल रहा है कि हम केला खा रहे हैं केले का छिलका खा रहे हैं। उनको छिलका ही मीठा लग रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमारे प्रभु तो भक्त के हाथों से पत्र और पुष्प और फल भी महाराज स्वीकार कर लेते हैं। पत्र पुष्प फल तो स्वीकार कर लेते हैं हमारे गोविंद। सज्जनों, भगवान को पता है क्या चढ़ाया करो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो उन्हें, सुभव से बेड़ा पार है। हमारे प्रभु को महाराज भाव दिखाया करो, भाव चढ़ाया करो। हमारे प्रभु भाव के भूखे हैं, और जब भाव महाराज चढ़ाओगे हमारे गोविंद को, क्योंकि भाव ही इशार होता है भगवान के प्रति। महाराज भाव प्रकट कर दो। यदि भाव से महाराज तुम कुछ भी गोविंद को चढ़ा दो, गोविंद स्वीकार कर ले, तो बिना भाव के महाराज उनको गृहस्थी भी लुटा दो तो वो हमारे गोविंद स्वीकार नहीं करते। भगवान को कुछ भी अर्पण किया करो तो भगवान के सामने पहुंच करके भगवान के चरणों में जा करके कहा करो, हे प्रभु तुदीयम वस्त्र गोविंदम तुदीयम समर्पयेत, तेरा तुझको अर्पण। आरती में बोलते हो ना आप लोग, क्या बोलते हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। केवल बोलते बस हो कि मानते भी हो? कई जनन के मोदरवा होन जाऊत, सवेरे होन जाऊत कई जनन के बारे गांव चौड़ा परवा। बोलो राधे राधे। बहुत नींद आओ, घरे ना ऐसी नींद आती है? घर में ऐसी नींद नहीं आती होगी। यही तो कथा का प्रभाव है। कथा कीर्तन में पहले दिन बताया था ना, कथा कीर्तन में नींद आक्रमण करती है, लेकिन नींद को भगाने के लिए मंत्र होते हैं। कथा भी सुनते जाओ, मन में राधे राधे बोलते जाओ। अब जब राधे राधे बोलना नहीं है तो ऊँग तो आनी है। और किसी ने तो बहुत अच्छा कहा, बताते कि कथा होत के बीच में, कि कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, कछु ऊंगे कछु लड़ पड़े, कछु उठ के भग जाएं। कथा होने के बीच बीच में महाराज यदि नींद आने लगे और महाराज यदि किसी से लड़ाई हो जाए, बातें करने लगो कथा में, तो समझ लेना कि हमारे पाप इकट्ठे हो रहे हैं, पाप ज्यादा हैं, इसलिए ना हमें वो कथा सुनने दे रहे हैं, इसलिए नींद आ रही है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। पापी व्यक्ति के पास ये सब होता है, नींद उसी को आती है, वही बातें करता है कथा में, और वही महाराज उठ के भागता है। भागने को मन करता है, उसको घर दिखता है।
समझ लेना, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना नींद आना चाहिए। कछु जने तो सोच रहे कि महाराज तुम बकते ही रहो, तुम्हें जो बकने, हमें तुम्हारी बातन से मतलब ही नहीं है, हम सोबे ही आए थे। अबे तक नहीं कई जनन की नींद खुली। आओ दिखा रहा है मैं 2-4 जने, कई जने अबे भी ऊँग रहे। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कथा प्रसंग में आगे चल के सृष्टि वर्णन हुआ। सृष्टि वर्णन कैसे हुआ? पहले संसार में महाराज